नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन की ओर। नगर पंचायत बोर्ड की बैठक का 5 सभासदों ने किया बहिष्कार। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता राहुल विश्वास की एक खास रिपोर्ट। 1 करोड़ 24 लाख की लागत से बन रहे नगर के विभिन्न वार्डों में डामरीकरण गुणवत्ता की कमी को लेकर वार्डवासी बन रहे सड़क का कार्य रुकवा कर विरोध करने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों के विरोध का क्रम वार्ड नंबर 1 तथा वार्ड नंबर 8 में देखने को मिला है। वार्डवासी के समर्थन में नगर पंचायत के 5 सभासदों ने 15 वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के व्यय पर नगर पंचायत में बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया है। वहीं बोर्ड बैठक का बहिष्कार करने वाले सभासद वार्ड नंबर 1 सुकुमार सरकार ने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत को प्राप्त धनराशि को 2 सभासदों द्वारा मनमाने ढंग से खर्च किया जा रहा है। उन्होंने निर्माण कार्यों में अनियमितता का आरोप भी लगाया है। उन्होंने नगर पंचायत में चेयरमैन समेत सिर्फ 2 सभासदों के द्वारा नगर के विकास कार्यों के शासन से मिले धन का बंटर बांट करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी संजय कुमार का कहना है कि सड़क का डामरीकरण के लिए शिक्षा मंत्री के सौजन्य से शासन से 1.25 करोड़ रुपया स्वीकृत कराई है, जो नगर के 10 डामरीकरण किया जा रहा है। इसमें 1.25 इंच का डामरीकरण किया जा रहा है। अगर सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल होता है तो विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस मामले में क्या कहना है अधिशासी अधिकारी संजय कुमार, नगर पंचायत दिनेशपुर वार्ड नंबर 1 सभासद सुकुमार सरकार का। ऐसा है कि देखिए हमने 13 तारीख को एजेंडा अपना घुमाया था। उसमें जो बोर्ड में प्रस्ताव रखे गए थे उसके संबंध में हमने सभी मेंबरों को जो है इसकी सूचना दी थी और उनके साइन करवाए थे, दस्तखत करवाए थे। तो उसके बाद ही जो है हमारे द्वारा जो है ये 16 तारीख को ये बैठक अपने बुलाई गई, नहीं 15 तारीख को हमारे उसमें बुलाई गई थी। तो उस बैठक में प्रस्ताव पास हुए, लेकिन उसमें मेंबरों द्वारा लिखित में तो कोई ऐसा विरोध दर्ज नहीं किया, लेकिन बाद में कुछ लोग आए नहीं, तो ये हुआ कि इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसकी सूचना वो बाद में दें कि हम विरोध कर रहे हैं और इसको बोर्ड को कैंसिल, मीटिंग को कैंसिल किया जाए। लेकिन ऐसा है कि अगर बाई चांस अगर उनको विरोध करना था तो पहले देते कि ये जो है लिखित में देते कि भाई बोर्ड का बैठक का विरोध करें, इसमें डिसेंट नोट हमारा चस्पा कर दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जहाँ तक यह है कि कोरम का है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 88 है, उसके अंतर्गत 1/3 सदस्य सदन में मौजूद रहने चाहिए, तो वो पूरे थे। अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य पूरे थे। तो उसके क्रम में हमने जो शासन से धनराशि प्राप्त हुई थी 15 वित्त आयोग के अंतर्गत, उसको हमने जो है उसके संबंध में निर्णय लिया। सर आज जो वार्ड नंबर 8 के ग्रामीणों ने सड़क बहिष्कार करने का हमारा कोई मतलब नहीं था। हमारा मतलब ये है कि हम जैसे गरीब आदमी माने चंदा देके चेयरमैन को चुनाव में जिताया है, लेकिन इस समय चेयरमैन कितना है ये पता नहीं चल रहा है। 2 चेयरमैन है, अपना चेयरमैन तो खत्म हो गया। 2 आदमी जो कहता है, जो ठेकेदार को भी कहना है 1% एक्स्ट्रा चाहिए, आधा % एक्स्ट्रा चाहिए, जो देता है उसी का चेक कटता है। किसको काम दे रहे हो क्या है, बाकी 5 सभासदों को कोई लेना देना नहीं है ना। हमसे पूछो, मैंने कहा तुम नगर पंचायत बेच दो, एक बार तो कहो नगर पंचायत में बेच रहा हूँ, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं है। चेयरमैन तो खत्म हो गया, अब बाकी जो अपना जो 2 सभासद वही 2 चेयरमैन बन गए इसमें। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता बिट्टू अंसारी की एक खास रिपोर्ट। हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 32वीं पुण्यतिथि पूरे प्रदेश में मनाई गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे स्वर्गीय बहुगुणा ने राष्ट्रीय राजनीति में तो विशिष्ट स्थान बनाया ही, साथ में दूरदर्शिता के साथ उत्तराखंड के विकास की आधार भूमि तैयार करने में अहम भूमिका अदा की। राजनीति में कुशल संगठनकर्ता की पहचान रखने वाले बहुगुणा अपने आदर्शों व जनता में पैठ रखने की अपनी क्षमता के भूते मौजूदा राजनीतिज्ञों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। आज सितारगढ़ में क्षेत्रीय विधायक व स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पौत्र सौरभ बहुगुणा ने स्वर्गीय बहुगुणा का भावपूर्ण स्मरण किया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को पहाड़ का सच्चा हितैषी बताते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। देखिए इस मौके पर क्या कहना है सौरभ बहुगुणा, विधायक सितारगंज का। मुझे दादाजी की 32वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है सितारगंज में और पूरे प्रदेश में आज बनाई गई है। आज देहरादून में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और रावत जी ने उनके प्रतिमा बजा के माल्यार्पण किया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको मालूम है हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तराखंड के जैसे कहते हैं गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन, एक बहुत छोटे गांव पौड़ी से भिवानी से वो आते हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश की नहीं से पूरे राज्य की, पूरे विश्व की राजनीति में अपना नाम कमाया। स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका उन्होंने अपना इतिहास जेल में उस रहे
सालों जेल में रहे और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, MP रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर बन के रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन के रहे। तो हम सब उनके, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने दादाजी से सिर्फ इतना ही सीखा है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो पब्लिक की, देश की सेवा करो। और कहीं ना कहीं जो बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, जैसे वो मजदूरों के मसीहा माने जाते थे, अल्पसंख्यकों के मसीहा माने जाते थे, टीचरों के जितने भी रिफॉर्म्स आए वो जब वो CM बने UP के तब उन्होंने टीचर्स रिफॉर्म शुरू किए। तो हमने उनसे बस इतना ही सीखा है कि हर उस व्यक्ति की मदद करो निस्वार्थ भाव से जो आपके दर पे आया है, और तभी आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और अब मैं सिर्फ इतना ही प्रार्थना करूंगा कि हम सब उनके पचिन्हों पर चल सकें और जो उत्तराखंड का सपना उन्होंने देखा था, जो देश का सपना उन्होंने देखा था, उसको साकार कर सकें। कांग्रेस में उनकी काफ़ी जितनी भी उनकी राजनीति रही वो कांग्रेस में रही, लेकिन उनके अंतिम दिनों में कुछ सालों में उन्होंने कांग्रेस से उनके मतभेद रहे, कांग्रेस की सोच के साथ उनके मतभेद रहे, कांग्रेस की योजनाओं के साथ उनके मतभेद रहे, जिसके वजह से उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने जो पूरे देश का सबसे प्रसिद्ध चुनाव हुआ वो पौड़ी का विधानसभा MP लोकसभा का चुनाव था, जिसमें दादाजी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद चुनाव लड़ा और MP का चुनाव लड़ा। और पूरे देश के नेता, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री रहीं उस वक्त इंदिरा गांधी जी से लेके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे, सब ने उनका विरोध किया, लेकिन वो फिर भी जीत के आए। और एक स्लोगन उस वक्त चला था कि पहाड़ झुक सकता है, पहाड़ टूट नहीं सकता, पहाड़ टूट सकता है, सॉरी, पहाड़ झुक नहीं सकता। और ऐसे उन्होंने, उनकी सोच सिर्फ इतनी थी कि जो कांग्रेस की जो उन्होंने जिस कांग्रेस के साथ वो जुड़े थे वो कांग्रेस कहीं ना कहीं भटक गई थी, उनकी सोच भटक गई थी। तो उनके आखिरी सालों में उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके और उन्होंने खुद अपना काम करना और दूसरी पार्टी बनाई हुई है और उसमें उन्होंने अपनी जीवन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण लगाया गया। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मनोज हालदार की एक खास रिपोर्ट। आपको बताते चले कि आज शक्ति फॉर्म में कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। कोरोना वैक्सीन का टीका 60 साल के ऊपर के लोगों को लगाई गई। मंडल अध्यक्ष कार्तिक रॉय एवं युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विश्वजीत हालदार ने कहा कि शक्ति फॉर्म में सुबह से बुजुर्ग महिलाएं अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बैठे हैं। करीब 400 लोगों का टीकाकरण लगाना सफल हुआ और जो बाकी रह गए उन्हें कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। और बताया कि कोरोना वैक्सीन के लिए जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। देखिए इस मामले में क्या कहना है मंडल अध्यक्ष कार्तिक रॉय तथा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विश्वजीत हालदार का। आज 82 वैक्सीन लगा दी, अपनी स्थापना हर चीज़ का सुचारू रूप से वैक्सीन दिया, सब कुछ चला गया। ये तो जब तक ये आते नहीं लगा तो चलते रहेंगे। कितना तारीख से बताएगी, क्या बताया? अभी तो कोई बताया नहीं है, खाली वैक्सीन आ रही है। कितना तारीख पे नहीं है, पूरा 60 साल से ऊपर तक लगाया है। अब पूरा 60 साल नहीं, कब से कब तक लगाना है यही कर अभी कोई देश का वैक्सीन तो आ ही है, सब कुछ वैक्सीन है। और मेरे पास कोचिंग है, मेरे पास पहला तो नहीं, वो तो क्यों आजकल तो 100 लगा इसके करीब 450 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। और अभी और भी बहुत सारे लोगों को लगना बाकी है और लोग आ रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। वो रूप से सुरक्षित ये वैक्सीन है। और हमारी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी निरंतर पूरे प्रदेश में इस कार्य को अंजाम दे रही है और घर घर तक जाके बोल भी रहे हैं कि सब वैक्सीन लगाएंगे। और सभी आ रहे हैं, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सुरक्षित वैक्सीन है ये और इंडिया में ही बना है, अच्छा है और सभी को लगाना चाहिए। आके लगना चाहिए, लग रहा है। ये देखिए अभी तो 60 साल से ऊपर 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगा। और जो फ्रंट लाइन पे अगर कुछ कम उम्र भी है या किसी रोग से ग्रस्त हैं, डॉक्टर जो लिख के दे रहे हैं तो उनको भी ये वैक्सीन लगा है। ना ऐसा नहीं। मुझे तो पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं लग रहा है
कि है कोई पॉजिटिव आया है। सारे रिपोर्ट है बहुत ही अच्छा है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और जबकि हमारी इस वैक्सीन को तो विदेश वाले भी बहुत ज़ोर शोर से मांग रहे हैं, इंडिया वालों से आग्रह कर रहे हैं कि मोदी जी से, आदरणीय मोदी जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि इस वैक्सीन को हमारे देश में दी जाए। देखिए अभी हमारे स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फार्म में सेवाई संगठन के तहत आज तीसरा चरण है, वैक्सीन लगाया जा रहा है। जो हमें संगठन की तरफ से आज्ञा मिला है कि युवा मोर्चा टीम जितनी भी लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, जितनी भी वृद्ध महिला लोग हैं, उनकी जो है सहायता करना है। तो हमारे सारे युवा मोर्चा टीम अपना समय दे रहे हैं, सब 10:30 बजे से लेके 2-3 बजे तक हम उनकी सहायता कर रहे हैं। और यहाँ पे वैक्सीन रेगुलर तरीके से लगाया जा रहा है। हम नरेंद्र मोदी जी को 60 साल से अबव 60 साल के लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। और जितनी वृद्ध महिला है, कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है कि रास्ते पे जो है आधार कार्ड भूल के आ रहे हैं। तो हमारे युवा मोर्चा टीम हमेशा तत्पर है। हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष कार्तिक राज वगैरह ये गाड़ी को प्रोवाइड किया गया और जिससे हमारे जितने भी युवा भाई हैं तुरंत उनको लेके जा रहे घर पे, वहाँ से आधार कार्ड लेके यहाँ पे जमा किया जा रहा है ताकि इनको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो। हम जो है धन्यवाद करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। और हमारे जितने भी बुजुर्ग महिला हैं इनके लिए बहुत अच्छा काम है ये। कोविड-19 का वैक्सीन निःशुल्क यहाँ दिया जा रहा है, इसके लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और हमारे यहाँ पे जो भी स्टाफ है, अभी नर्स है, स्टाफ है, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा केयरफुली काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं हमारे क्षेत्रीय विधायक सौरभ बोगले जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस हॉस्पिटल में पहले जैसे कि एक डॉक्टर हुआ करता था और मरीज बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज के डेट में देखा जाए तो सबके लिए अच्छी सुविधा दी जा रही है। यहाँ पे एक्सरे मशीनें लाई गई, उसके बाद एम्बुलेंस का व्यवस्था किया गया। इतने सारे काम जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जनताओं को बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे जो विधायक जी हैं, ऐसे विधायक हर क्षेत्र में होना चाहिए और बहुत अच्छा मिलजुल के काम कर रहे हैं। और ऐसा काम जो क्षेत्र के लिए विकास के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।